पंजाबी दाल माश की रेसिपी। दालें तो आपने घर में बहुत सारे तरीक़ों से बनाई होंगी, होटलों से खाई होंगी, ढाबे से मंगवाई होंगी, लेकिन इमरान उमर के तरीके से एक दफ़ा पंजाबी दाल माश घर में ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे दाल माश की रेसिपी। दाल माश को थोड़े से मुख्तलिफ तरीक़ों से पकाएंगे। टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन का इस तरीके से आज मैं इस्तेमाल करूँगा। देखिएगा, आपके सामने है दाल माश कितनी उम्दा, कितनी शानदार, कितनी शाइनी, कितनी फ्लेवरफुल, कितनी मज़ेदार तैयार होगी। मेरी इस रेसिपी को घर में आपने ज़रूर बनाकर खाना है, ये आपको पसंद आएगी। करना आपने क्या है, वीडियो को मुकम्मल देखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, ताकि हम आपका प्यारा नाम लेके, प्यारे गांव का नाम लेके, शहर का नाम लेके, मुल्क का नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो जनाब, पंजाबी दाल माश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे दाल माश 1 पाव। 250 ग्राम दाल माश को 3 घंटे आपने पहले अच्छे से धो के साफ़ करके ना पानी में भिगो के रख देना है, ताकि दाल हमारी अच्छे तरीके से फूल जाए। और बिल्कुल आपने साफ़ सुथरे तरीके से इसकी सफाई करनी है। सबसे पहले जनाब इसमें डाल देंगे यहाँ पे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरे के साथ ही जनाब इसमें 3 चीज़ें और जाएंगी। कटी हुई सब्ज़ मिर्च, कटा हुआ धनिया और लंबाई में कटा हुआ अदरक थोड़ा थोड़ा सा आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें शामिल करने के साथ ही अब आपने इसमें मसाले डालने हैं। कौन से मसाले कितने डालने हैं, या तो अपने पास लिख लें या ध्यान से इसको नोट कर लें। सबसे पहले जनाब इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के। लाल मिर्च का पाउडर इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं आप, जस्ट 1 चुटकी आपने इसमें काली मिर्च डालनी है। ये ज़रूरी है, बहुत थोड़ी सी डालेंगे लेकिन इसमें डालेंगे ज़रूर। ये चीज़ें डालने के साथ ही अब आपने इसको ना मिक्स कर लेना है। कह लें कि इस दाल की हमें ना मैरिनेशन करती है। इसी तरीके से जब दाल बनाएंगे ना तो दाल बड़ी मज़े की, फ्लेवरफुल और हल्की फुल्की सी बनेगी। तो जनाब सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें 1 कप आपने दूध डाल देना है, जिससे हम घर में चाय बनाते हैं। कोशिश करिएगा कि खुले दूध का इस्तेमाल करें। अगर खुला दूध आपके पास नहीं है तो डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो 2 पैकेट इस्तेमाल करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके आपने 1 घंटे के लिए कवर लगा के इसको रख देना है। तब तक एक बेहतरीन सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। हल्का गर्म करने के बाद इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक काट के। याद रहे, प्याज आपने बिल्कुल बारीक इस रेसिपी के लिए काट लेने हैं, नहीं तो आप चॉप भी कर सकते हैं। प्याज के साथ जनाब इसमें डाल देंगे यहाँ पे, ये देखें सब्ज़ मिर्चें थी कोई 10 से 12, जिनको हमने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। आप इसको कूट भी सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक इसको काट भी सकते हैं। सब्ज़ मिर्च इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब इसके साथ इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, ये भी 1 खाने का चम्मच भर के इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जनाब इसमें डालेंगे रेड कलर के मेरे फेवरेट टमाटर। टमाटर आप इसमें 1 पाव डालेंगे। 1 पाव दाल है और 1 पाव ही इसमें हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है। सारे हरे मसाले डालने के साथ ही अब आपने इसमें नमक भी डाल देना है, जितना आज आपने दाल में इस्तेमाल करना है। नीचे लो टू मीडियम फ्लेम करके हमने इन तमाम मसालों को इतना पकाना है कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज हमारे हल्के सुनहरी होना शुरू हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज अच्छे तरीके से पक गए हैं, फ्राई हो चुके हैं। इनका कच्चापन टोटली ख़त्म हो चुका है, मसालों ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे 8 से 10 ये खुश्क वाली लाल मिर्च। ये इस रेसिपी के लिए नहायत अहम चीज़ है, लाजमी इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी हमें चाहिए ताकि रंग अच्छा आ जाए, क्योंकि दाल माश का रंग है सफ़ेद, तो हल्का सा येलो कलर का हल्दी पाउडर डालेंगे ना तो एक प्यारा सा फ्लेवर भी आएगा, प्यारा सा कलर भी आएगा।
तो यहाँ पे हमने 2 मसाले डाले हैं। इन मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जनाब, जब मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे ना तो एक प्यारा सा कलर आएगा जो आपके दिल को खुश कर देगा। मसाले अच्छे तरीके से भून लिए हैं। अब बारी आती है जनाब उस दाल की जिसे हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखिए, दूध सबूत। आप सोचें जिसमें दूध भी हो, काली मिर्च भी हो, जिसमें प्याज भी हो, लहसुन भी हो, कटा हुआ अदरक भी हो, तो रेसिपी कितनी मज़ेदार और खूबसूरत बनेगी। अच्छा, एक चीज़ आपका ख्याल में रहे कि आपने दाल माश को 3 घंटे पहले भिगो के लाजमी रखना है, तभी वो इतने से दूध में अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगी, गल जाएगी। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाना है। नीचे आप तवा रख दें, 45 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आग पे दाल को पकने दें। तो व्यूअर्स, 45 मिनट हमने अपनी दाल को ना दम पे पकाया है। नीचे मैंने तवा रख दिया था। देखिए माशाल्लाह, हल्की हल्की आंच पे जब इस तरह से दाल पकेगी ना, देखिए कितनी शाइनी, कितनी शानदार, कितनी फ्लेवरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मज़े की दाल तैयार हुई है। कुछ भी आपने इसमें अब नहीं डालना। अब हमने इसमें 2 चीज़ें सबसे पहले डालनी हैं। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? ये है मेरे पास कसूरी मेथी थोड़ी सी और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया। कुछ भी हमने नहीं क्या डालना, वो है आर्टिफिशियल मसाले, आर्टिफिशियल फ्लेवर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें घर में खाना है, बच्चों के लिए बनाई गई है, फैमिलीज़ के लिए बनाई गई है। चलें जनाब, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। वीडियो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। हाई फ्लेम करेंगे, 2 मिनट के लिए दाल की भुनाई कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह, दाल भूनने के बाद अपनी असली हालत में आ गई है, जैसी दाल हमें चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह। कौन कहता है रेस्टोरेंट वाली दाल घर में नहीं बन सकती? जनाब, अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर बन सकती है। कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई भी ऐसी रेसिपीज़ नहीं जो हम घर में ना बना सकें। आपने देखा, हमने कोई आर्टिफिशियल मसाला इसमें नहीं डाला। गार्निश जैसा कि होटलों पर की जाती है, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और कटा हुआ अदरक डालेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे फ्लेम को अब ऑफ़ कर दिया हुआ है मैंने। चलिए जनाब, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ले जनाब, आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी पंजाबी दाल माश की रेसिपी तैयार है। फ़ैसला आपने करना है। ये देखिए माशा, अगर क्लोज़ करके दिखा सकूँ तो कितनी मज़े की तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, बेहतरीन दाल, जायकेदार दाल। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं। आपने घर में बनाई है, आपको पता है क्या क्या इसमें आपने शामिल किया है। और एक ज़रूरी बात, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सब्जियों दालों का लाजमी इस्तेमाल किया करें, इससे बच्चों की सेहत अच्छी रहती है। देखिए माशाल्लाह, बेहतरीन जायकेदार सी दाल बनके तैयार है, आपके सामने है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।